नमस्कार किसान साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारी आलू की फसल में यदि झुलसा रोग तेज़ी से आ जाए उसका कंट्रोल हमें कैसे करना चाहिए, उसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए। चाहे हमने तो पहले 30-35 दिन पे स्प्रे कर दिया हो या 40-45 दिन पे स्प्रे कर दिया हो। और किसान साथियों, हमारे आलू की फसल में यदि झुलसा रोग तेज़ी से आ जाए उस समय किसान साथियों में कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि किसान साथियों हमारी आलू की फसल है उसमें जो झुलसा रोग है उसकी रोकथाम हो जाए और हमारी आलू की फसल है जो स्वस्थ और अच्छी बनी रहे। जो झुलसे रोग का प्रकोप है, जो तेज़ी से झुलसा रोग आया हुआ है, उसकी रोकथाम हो जाए, ऐसी कौन सी दवाइयों का हमें स्प्रे करना चाहिए किसान साथियों, जिससे कि हमारी आलू की फसल में झुलसा रोग तेज़ी से आया हुआ रोकथाम हो जाए और हमारी फसल स्वस्थ हो जाए। किसान साथियों, आज हम झुलसा रोग पर ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आगे पीछे करके ना देखें, जिससे कि किसान साथियों आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो। और जो भी किसान साथी पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी वाला बटन दबा दें। हमारे आलू की फसल में यदि झुलसा रोग तेज़ी से आ जाए, क्योंकि किसान साथियों झुलसा रोग अगर यदि हमारे खेत में आ गया तेज़ी से तो हमारी फसल को रातों रात चौपट कर देगा और किसान साथियों हमारी जो पैदावार है वो बहुत कम हो जाएगी। किसान साथियों, हमारी आलू की फसल में यदि झुलसा रोग का अटैक आ जाए, प्रकोप आ जाए, बहुत तेज़ी से झुलसा रोग आ जाए, उस समय किसान साथियों में कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो झुलसा रोग लगा हुआ है उसकी रोकथाम हो जाए। चाहे तो हमने 30-35 दिन पर स्प्रे किया हो झुलसा रोग के लिए, या हमने 40 से 45 दिन पे रोग स्प्रे किया हो रोग के लिए, फिर भी हमारे खेत में झुलसा रोग आ गया है, उस समय किसान साथियों हमें कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, जो तेज़ी से झुलसा रोग आने के लिए, जो हमारे खेत में तेज़ी से झुलसा रोग आया हुआ है, उसके लिए किसान साथियों मैं आपको सिर्फ 2 दवाई बताऊंगा और इससे किसान साथियों आपकी जो आलू की फसल है वो स्वस्थ और अच्छी हो जाएगी। और किसान साथियों, जो आपके आलू की फसल में तेज़ी से झुलसा रोग लगा हुआ है उसकी रोकथाम हो जाएगी। किसान साथियों, पहली दवाई आपको लेनी है सिजेंटा कंपनी की एमिस्टार, और दूसरी दवाई किसान साथियों आपको लेनी है सिजेंटा कंपनी की रिवर्स। किसान साथियों ये लिक्विड फॉर्म में आती हैं। अब किसान साथियों हम आप इसकी बात कर लेते हैं, हमें इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए। किसान साथियों, सिजेंटा कंपनी की जो आपने एमिस्टार लिया है इसकी मात्रा आपको लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरी दवाई किसान साथियों हमने आपको बताई है सिजेंटा कंपनी की रिवर्स, रिवर्स नाम से आती है किसान साथियों दवाई। इसकी मात्रा आपको लेनी है 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों ये दोनों दवाई आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। किसान साथियों ये दोनों दवाई थोड़ी कॉस्टली महंगी होगी, लेकिन किसान साथियों इसका झुलसा रोग पे जो अटैक करेंगी, प्रहार करेंगी, जो हमारा झुलसा रोग से खेत ग्रसित हो गया, हमारी आलू की फसल में झुलसा रोग लग गया है, उसमें किसान साथियों ये बहुत अच्छा काम करेंगी और हमारी झुलसा रोग की जो झुलसा रोग लगा हुआ है उसकी रोकथाम कर देंगी। किसान साथियों सिजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप और दूसरी दवाई किसान साथियों आपको सिजेंटा कंपनी की रिवर्स, इन दोनों दवाइयों को आपको लेना है। सिजेंटा कंपनी की जो आपने एमिस्टार ली है उसकी मात्रा 100 ml लेना है, और रिवर्स जो सिजेंटा कंपनी की है ये फंगीसाइड होता है, और किसान साथियों ये एमिस्टार ये भी फंगीसाइड होता है। इसमें किसान साथियों इन दोनों दवाओं को आप मिक्स करके आप डाल लें। 1 एकड़ खेत के लिए आपको ये दवाई लेनी है, और किसान साथियों इनका आप अच्छी तरह से घोल बना लें, और घोल बनाने के बाद 12 टंकी 200 लीटर पानी में आप इसका 1 एकड़ खेत में इसका स्प्रे कर दें। किसान साथियों स्प्रे लगभग आप 11 बजे के बाद करें, जब धूप निकली हुई हो और हमारा जो सूरज है वो ऊपर आ चुका हो और जो ओस की बूंदें हैं वो ना हो हमारे आलू के पौधे पर। उस समय किसान साथियों इन दोनों दवाइयों को आपको स्प्रे करना है। किसान साथियों यदि आप अच्छी तरीके से इसका स्प्रे कर देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी फसल में जो झुलसा रोग लगा हुआ है वो रोकथाम हो जाएगी, रुक जाएगा।
और किसान साथियों, जो हमारी आलू की फसल में जहाँ पर झुलसा रोग लगा हुआ है, वहाँ पर आपने देखा पत्तियाँ जल जाती हैं। उन्हीं पत्तियों में जब आप 2-4 दिन के बाद देखेंगे, लगभग 8 दिन के बाद देखेंगे, तो वहाँ से नए किल्ले निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तब आप समझ लेना कि हमारी आलू की फसल में किसान साथियों, हमारी दवा ने बहुत अच्छा काम किया है।